हालांकि रेंज बहुत कम निकाल रही है अपनी गाड़ी यहाँ पे। एक बार दिखाऊँ आपको, रुको। एवरेज है 8.9 की और रेंज दिखा रही है 34 की। बट जो इसमें दिखाती है भाई उससे 25-30 किलोमीटर ऊपर चली जाती है गाड़ी। तो 34 अगर इसमें दिखा रहा है, अगर मैं भगाऊँगा नहीं, 80-90 की एवरेज स्पीड रखूँगा तो चल जाएगी भाई 55-60 किलोमीटर, और तब तक वो शहर आ ही जाएगा। फिर अपन डीजल भरवा लेंगे। इज इट अलाउड टू फिल डीजल इन आवर जेरी कैन? No, नो। because हाँ, your car is a diesel, yeah? यस यस। Jerry can means जेरी कैन 20 लीटर्स कैन 20 liter car. Yeah, it's okay. वी कैन। Yeah, you can tell him how much you want to charge, like 100, 200 euro per out. हाँ? Or 5 liter, 10 liters. Okay. नहीं समझे नहीं जी। नहीं भाई, हम यहाँ पे तिब्बत में जब तक है ना जेरी कैन में फ्यूल डलवा नहीं सकते। अगर हमें डलवाना है तो एक स्पेशल एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में, और अगर वो अप्रूवल देते हैं तभी हम जो है वो अलग से 20 लीटर कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है भाई इस वीडियो के बाद काफ़ी लोग ना कमेंट्स करते हैं कि अनमोल भाई जेरी कैन लेकर ही क्यों आए हो, उसमें डलवा के रखो ना 20 लीटर जब खत्म हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ पता थी भाई अलाउड नहीं है, क्योंकि जो हमारे गाइड है ना दूसरे वाले एडवर्ट जो अभी मिलेंगे 2 दिन बाद, उन्होंने व्हाट्सएप पे पहले ही बता दिया था हमें कि जेरी कैन में अलाउड नहीं है तिब्बत में फ्यूल भरवाना। और कुछ कुछ स्टेशन में तो भाई वैसे भी डीजल नहीं देते, आपके गाइड आपके साथ है तभी आपको डीजल मिलेगा भैया, वैसे नहीं देंगे आपको एज ए टूरिस्ट। और दूसरी चीज़ उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब हम नेपाल चाइना बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना तो जेरी कैन ले जाना भी अलाउड नहीं है। बट वहाँ पे फिर ऊपर ही दिख रहा था भाई अलग से जेरी कैन, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, हमें ले जाने दिया आराम से। बट फ्यूल नहीं डलवा के रख सकते उसमें, ये थोड़े से ना लिमिटेशन है भाई यहाँ। भाई लोग बाहर टेम्परेचर हो चुका है -9, इसमें तो -7 दिखा रहा है, बट 2 का फ़र्क रहता है। अगर मैं ऐप पे चेक करूँगा तो -9 आएगा। ये आपको नज़ारा देख के कहीं से लग रहा है कि -9 डिग्री टेम्परेचर होगा बाहर, बट भाई ठंडी हो रही है। और गाड़ी की रेंज बची है सिर्फ 8 किलोमीटर, प्लस में 20-25 किलोमीटर और ऐड कर लो जो जीरो होने के बाद चलती है। तो मैक्स टू मैक्स भाई अपनी गाड़ी अब 30 किलोमीटर ही चल सकती है, और फ्यूल स्टेशन भी 30 से 40 किलोमीटर के बीच में ही है। मतलब समझ लो भाई कट टू कट। ये देखो वेदर ऐप देख लो भाई, -9 का आता ना मैंने, और इसमें दिखा रहा है -7। तो 2 डिग्री का हमेशा फ़र्क दिखाते हैं हमारी गाड़ी। बट भाई बहुत ठंड होगी, मैं इमेजिन ही कर पा रहा हूँ अंदर बैठ के कि कितना चिल्ली हो रही होगी बाहर। हे भगवान जी, फ्यूल स्टेशन आ जाए जल्दी जल्दी, गाड़ी बंद हो गई तो ठंड में यहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। खैर यहाँ इस रोड पे ट्रक बहुत चल रहे हैं, होपफुली कोई ट्रक वाले भैया हमारी मदद कर दे डीजल देने में, जैसे ईरान में लोगों ने मदद करी थी हमारी। सिचुएशन लेकिन भाई पूरी उल्टी है, वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस था, इतनी आग तप रही थी, और यहाँ -9 या -10 हो जाएगा जब तक ज़रूरत पड़ेगी हमें डीजल की। तो सोचो कहाँ 45 डिग्री में मांगना और कहाँ -10 में बाहर खड़े होकर डीजल मांगना। ओ भाई साहब देखना, पूरा का पूरा ट्रक पलटा पड़ा है भाई साहब, डबल वाला है वो भी, देख रहे हो। ऐसे ही नहीं कहते इसको, खतरनाक रोड भाई चाइना की। यहाँ पे एक्सीडेंट्स एक्चुअल में भाई काफ़ी होते हैं, क्योंकि रोड कंडीशंस ख़राब है ना यहाँ की। लो भाई किसी भी सेकंड में ये 1 से रेंज जो है वो 0 हो सकती है। अरे यार ध्यान नहीं दिया दोपहर में ना, अरे लो हो गई भाई 0। चलो भाई अब तो गाड़ी चल रही है शिव जी और राम जी के भरोसे। अब जितने किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद भाई साइड लगा के खड़ा होना पड़ेगा यहीं पे। क्या यार गलत फंस गए, दोपहर को ध्यान देना चाहिए था डीजल का सुबह सुबह ना, क्योंकि टैंक ऑलमोस्ट फुल था। तो मेरे ध्यान में ये नहीं रहा कि 400 किलोमीटर चलानी है आज, ऊपर से रास्ते ऐसे है तो रेंज देगी नहीं। मेरे को लगा पूरा टैंक क्या खिंच जाएगी, दोपहर में भी ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान जब दिया, जब से भाई फ्यूल स्टेशन ही नहीं आके दे रहा। पिछले मेरे ख्याल 100-120 किलोमीटर तो हो ही गया है, फ्यूल स्टेशन आया ही नहीं तब से कोई भी। और सामने भी देखना पूरा वीराना है भाई, दूर दूर तक लग रहा है आपको कुछ है यहाँ पे। ट्रक वाले ही अब तो मदद कर सकते हैं, कोई गाड़ी वाले। जुगाड़ तो अपने पास पूरा है भाई, देखो डीजल निकालने का वो पंप वम्प हम सब लेकर आए हैं, जेरी कैन भी है। बट हिम्मत ये नहीं है कि गाड़ी बंद करके बाहर उतरने की, क्योंकि इतने माइनस टेम्परेचर में 10 मिनट भी बाहर खड़े हो गए तो हालत ख़राब हो जाएगी। ऊपर से हवा भी चल रही है बाहर, वो अलग टेंशन। ये कुछ तो आया है यहाँ पे, किसी से हेल्प मांग रहे हैं अब, क्योंकि अगला स्टेशन है 70 किलोमीटर दूर, अभी हमने चेक करा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मेरा तो भाई गाड़ी बंद करने का भी मन नहीं कर रहा, पता चले बंद करूँ और स्टार्ट ही ना हो फिर, क्योंकि बिल्कुल ही 0 है भाई। गलत फंस गया यार, ऊपर से अंधेरा होने वाला है, 7 बज गए हैं, सुसु भी आ रहा है बड़ी तेज। एक्चुअली में भाई ये जो ट्रक ड्राइवर है इन्होंने तो डीजल दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना अलाउड ही नहीं है ऐसे टैंक में से अपना निकाल के देना या जेरी कैन में देना। तो अभी इन्होंने ही बताया ट्रक ड्राइवर ने कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक फ्यूल स्टेशन है, होपफुली 10 या 10 से कम ही हो, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है गाड़ी चलेगी भाई। वो सब रिस्क लेके चल रहे हैं,
और एक प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग जो है वो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे किसी भी गाड़ी को, क्योंकि भाई ओवरटेक करते करते अगर गाड़ी रुक गई ना तो थोड़ा रिस्की मैटर हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अपनी लेन में ही चले 80-90 की स्पीड में, ताकि एवरेज भी अच्छी मिले और 10 किलोमीटर किसी तरह से भाई बस निकाल दे अपनी गाड़ी। भाई दूर देखो आपको रोशनी दिख रही है, कुछ तो आया है, छोटा सा गांव या पेट्रोल स्टेशन भी दिख रहा है मुझे, शुक्र है भाई। रेंज 0 होने के बाद भी ना भाई 16 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी। ओह, पता नहीं कितना ही चलेगी, वहां तक पहुंचते हैं बस किसी तरह अब तो बस। लो जी लो, पहुंच गए फाइनली। दे दो भाई डीजल दे दो, -20 वाला दे दो बस हमें जल्दी जल्दी। तो भाई ये छोटा सा ग्रोसरी स्टोर बना हुआ है यहाँ पे, इनसे पूछ के आ रहे हैं गाइड हमारे। -20 ना भी हुआ भाई, नॉर्मली दे दो, अब तो चलानी तो है ही, वहां तक क्या करे, कोई सोल्यूशन ही नहीं। दिस वन ओके, चलो भाई चलो, शुक्र है मिल गया जी, मिल गया। हाँ बच गई गाड़ी साडी, लेट्स गो। -20 डिग्री, लेट्स गो ब्रोस, यस फाइनली बचा लिया स्कॉर्पियन ने टाइम पे। ठंड भाई बहुत ज्यादा कड़ाके की पड़ रही है। I have only 35 diesel. 35 डीजल, Yeah. व्हाट्स दैट? It's a little bit stronger than -20. Oh, okay. So how much? It's expensive? 9.3. Okay, it's -35. Yeah. Oh, yeah, no problem. कर दो भाई फुल। -35 मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा महंगा है। वो था भाई 9.01, ये है 9.3। क्या है यार, कितना ही फर्क है। Want to add a full or? फुल फुल यस, फुल कर दो भाई, अब नहीं हम रिस्क ले सकते, चला दो अब। देख रहे हो मशीन भी बोलती है यहाँ की, क्या बात है। लेट्स गो। डीजल राइट? Yeah, diesel. Yeah. Yeah, okay. 25. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भाई पहली बार -35 वाला डीजल मिल रहा है, क्योंकि इस एरिया में भाई टेम्परेचर रात को -15 से भी ऊपर जाएगा, मतलब हो सकता है -18 -20 भी चला जाए। तो कोई गल नहीं भाई, अब तो चलन तो बस अब तबाके से। मेरे हिसाब से तो भाई 56 या 57 लीटर आएगा, जहाँ तक टंकी मुझे खाली दिख रही थी ना। बाकी लेट्स सी भाई, चलन दो अभी तो 40 हो गया है। हो लो जी लो, 53.1 लीटर। ओके डन, दो भाई 494, 500 दे दो, 500 या अंदर बैठ रहा हूँ भाई, मेरे से ना खड़ा हो जा रहा, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है। देख रहे हो भाई पूरी रोड पे ट्रक ही ट्रक, हर जगह ट्रक ही ट्रक, कोई सामान ले जा रहा है, कोई गाड़ियां ले जा रहा है, ट्रकों से ही भरा पड़ा है पूरा रोड। अब वैसी रात हो गई है और थोड़ा सा हेडलाइट पड़ेगी सामने से, रिस्की मैटर है। कोई नहीं, 1 घंटा ही लगेगा अब शायद से मैक्स, पर डीजल डल गया ना तो धीरे धीरे भी चलाएंगे, कोई परेशानी नहीं भाई, रिस्क नहीं है। स्कॉर्पियन की हेडलाइट इतनी बेकार है ना, आईफोन में तो खैर समझ नहीं आएगी क्योंकि ये अपने आप ही लाइटनिंग को बढ़ा देता है, पर भाई लो बीम में इसकी स्कॉर्पियन Z8L की हेडलाइट बकवास, बिल्कुल बकवास। 10 में से 1 नंबर दूंगा, मतलब भाई कुछ दिखता ही नहीं है। आईफोन में पता देख रहा हूँ, आईफोन में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, उसका कैमरा पता नहीं कैसे रोशनी कर रहा है, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। अब ये देखो भाई, ये हाई बीम है, खैर हाई बीम करनी नहीं चाहिए, अभी सामने से गाड़ी आ रही है, जाने देखते फिर आपको असली दिखाऊंगा भाई। मतलब इतनी बेकार हेडलाइट भाई, अच्छा हुआ मैंने जो ऑक्सिलरी थी ना लगवा ली वो, वरना तो परेशान हो जाता है। ये देखो भाई, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम, क्या फर्क है भाई, मेरे को तो दिखने में ही नहीं पता चल रहा कुछ भी फायदा। अब देखना भाई, जादू मैं अपनी ऑक्सिलरी ऑन करूंगा, ये देखो भाई, लो बीम में ये ऑक्सिलरी, अब हाई बीम करूं, ये देखो भाई, अब करती है ना पूरी रोशनी। जो जूम की 5 LED वाली है भाई, सही बता रहा हूँ, वर्थ इट रहा लगवाना, वरना इस रास्ते में ना बंदा अंधा ही है समझ लो, लाइट तो है नहीं कहीं भी, दूर दूर तक वीरान, सामने से ट्रक हाई बीम मारते इतनी तेज, तो ऑक्सिलरी ऑन करनी पड़ती है, फिर वो लो बीम करते हैं। अभी मैं हटा ही देता हूँ भाई, कोई आ नहीं रहा सामने से, फालतू में क्यों किसी को परेशान करना, ऑक्सिलरी तो ऑन करनी है भाई लो बीम में। चलो पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर और, गड्ढे वही हल्के फुल्के ही है, ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है, रोड खत्म।
पोस्ट तो है बट यहाँ पे कोई भी चेकिंग नहीं हो रही, तो सीधा सीधा हमें निकल जाना है। पता ही नहीं चल रहा अभी तो फिलहाल कितने किलोमीटर है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, अंधेरे में ही चले जा रहे हैं बस ऐसे ही। भाई यहाँ पे भी -8 डिग्री टेम्परेचर है, बट बाहर ना इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि हवा नहीं चल रही है, तो सारा खेलना यहाँ हवा का ही होता है। तो थोड़ी देर उतर के भाई अंगड़ाई वंगड़ाई ले रहा हूँ पिछले काफ़ी देर से, क्योंकि लगातार ड्राइव करी है ना इसलिए। तोतों का तो भाई कुछ गलत फहमी हो गई थी, जो तोतों का सिटी है ना वो अभी भी 95 किलोमीटर बची है, 1.5 घंटा दिखा रहा है, तो हिम्मत नहीं हो रही अब चलाने की। विच सिटी इज दिस? Yangtze. यांगशे। या Yangtze तो यांगशे टाउन में है भाई, यही होटल देख लेते हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं रात के। भाई रिस्क भी है थोड़ा सा, वैसे इतना रिस्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हिम्मत नहीं हो रही चलाने की, छोड़ो अभी यहीं रुकते हैं, कल जाएंगे आगे। विच सिटी टुमारो? Tutuka. नो आफ्टर टुतुको Kalmo. कलमो। भाई एक तो नाम ऐसे है ना, तुतु खा कलमो, आम दो आम दो ऐसे ऐसे नाम है। चलो कोई नहीं, अब रुक जाते भाई जो है। भाई ये होटल है काफी रंगीन सा, ये देखो बाथरूम भी साफ सुथरा है, यहाँ पे डबल बेड है, हीटर वीटर लगी रहा है मस्त एकदम। 200 युआन में मिला है, यानी कि इंडिया के 2400 रुपीज। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगे हुए दोनों में, तो ठीक ही है यार। वैसे देखा जाए आज कुछ डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, टोटली 400 किलोमीटर था जिसमें से 90 बचा हुआ है, यानी 310 चलाई है खाली। इतनी खराब रोड थी ना, इसलिए स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी। जो वो आम 2 करके शहर आया था वहां तक तो रोड सही थे, उसके बाद से थे खराब। अब कल भी भाई ऐसी रोड मिलेंगे आधे, और आधे ठीक है। फिर परसों से भाई आपको क्या मैं चुम्बेश्वरी हाईवे दिखाऊंगा, मेनलैंड चाइना के। 500 की स्पीड से भागेगी गाड़ी वहां पे। नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, 120-30 ही चलाएंगे, बट अच्छे हाईवे होंगे। एक दिन में 600-700 किलोमीटर कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ बैंड बज गई आज कमर की भी, और डिस्टेंस भी नहीं हुआ। चलो बाकी कोई नहीं, कुछ खाने का जुगाड़ देखते भाई अपनी पिटारे में से, क्योंकि यहाँ तो अब मिलने से रहा है ना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो।